अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है सबसे पहले मैंने उठते साथ जो है कुरान पाक की तिलावत जो है वो मैंने उसका आगाज़ किया। मैंने कहा चलो आज जो है ना वो थोड़ी खामोशी है तो मैं कुरान पाक जो है उसकी तिलावत करती हूँ सबसे पहले। और जो है दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से अगर स्टार्ट हो तो उससे बड़ी जो है वो खुशी की बात क्या हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन में एक बार तो कुरान पाक की जो है वो तिलावत मैं लाज़मी करती हूँ। लेकिन ये है कि कभी जो है शाम में होती है, कभी रात को होती है, तो कभी सुबह को। ये एक मस्ट रूटीन नहीं मैंने बनाई हुई। तो अल्लाह ताला जो है हम सब को जो है अपने करीब ही रखे। और मैं सुबह उठते साथ मैंने सोचा चलो मैं कुरान पाक खोलती हूँ तो मैं कुरान पाक की थोड़ी तिलावत कर लूँ। तो आज जो है वो सुबह सुबह खामोशी थी। तो बस ये होता है कि मैंने कुरान पाक की तिलावत उस टाइम करनी होती है जब ना खामोशी हो, और मुझे तभी सुकून मिलता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब खामोशी हो, चाहे वो कोई भी टाइम हो, तो मैं दिन में एक बार जो लाजमी है कुरान पाक की वो तिलावत करूँ मैं। बस अल्लाह ताला जो है हम सबको हिदायत दे और हमें अपने अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप सुबह उठते साथ जो है वो फ़र्स्ट वे टाइम जो है वो क्या करते हैं, कि आपकी क्या रूटीन है, कि सुबह उठते साथ आपका फ़र्स्ट काम जो है वो क्या होता है। तो मैं कुरान पाक पढ़ रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज सुबह सुबह पढ़ रही हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की इबादत ऐसी चीज़ है कि अगर इसको लेट करते जाएँ ना, चाहे नमाज हो, कुरान हो, तो वो फिर शैतान हमें जो है ना वो इस चीज़ से दूर करना शुरू कर देता है। और एक ना दिल करता है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह होता है। लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ रही थी और कुरान पाक जो है पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई। तो फिर मैंने बाहर जाकर जो है वो कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल की। तो उसके बाद फ़ौरन जो है मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि मेरी मेकअप कर दो। तो ये देखें आप, मैंने कि इसकी बेस वगैरह लगा ली थी। एक मैंने आइज़ जो है वो और कलर की बनाई, अब मैं दूसरी बना रही थी। तो इसका जो चैनल है मैंने आपको बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। तो हम अब चैनल पे काम कर रहे थे, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है मैंने इसको कहा कि आओ सुबह सुबह ही जो है हम चैनल पे काम कर लेते हैं। तो अभी मैंने जो है स्पूली जो है वो आज नहीं यूज़ किया। अब मैं ब्रश से जो है ये आईब्रो फिल कर रही थी, और मैं बिना कोई भी ब्रश उठा के मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ और मेरा कोई नहीं होता। लेकिन ये है कि इसके जो आईब्रोज़ हैं वो फिल करने के बाद मैंने स्पूली से जो है वो आईब्रोज़ ठीक कर लिए थे। तो उसके बाद अब मैंने आज जो है सोचा कि पर्पल और कॉपर कलर की जो है ना वो आइज़ बनाती हूँ। और माशाल्लाह आप चैनल पे जाइएगा और ये आइज़ देखिएगा, इतनी प्यारी बनी थी ना। और यहाँ पर मैंने पर्पल कलर जो है वो बेस वगैरह मैंने लगा कर सेट कर लिया था। तो अब मैंने आइज़ जो है बनानी स्टार्ट की। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया, लेकिन क्योंकि हमारी पैलेट्स जो हैं वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो बस गुजारा ही कर रहे हैं हम। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ब्लू कलर जो है वो पर्पल लग रहा है आपको, और डार्क पर्पल कलर। तो यहाँ पर मैंने वो लगाया और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कॉपर कलर लगा रही थी। तो ये आपको पता है कि मेकअप जो है वो असल चीज़ ही ब्लेंडिंग का नाम है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर ब्लेंडिंग वगैरह मेरी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी है। और मेकअप लगानी आनी चाहिए। हालांकि दो कलर्स के साथ मैंने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिया और कितनी प्यारी आइज़ बन गई हैं। जो दूसरी आँख थी वो मैंने पिंक शेड ऊपर लगाकर नीचे मैंने ग्रीन लगाया था, और साइड पे मैंने हल्का सा जो है ना वो सिल्वर कलर दिया। और यहाँ पर मैंने जस्ट 2 कलर्स के साथ मैंने कितनी प्यारी आइज़ बनाई हैं, ब्लू और कॉपर कलर से। और यहाँ पर डार्क पर्पल लग रहा है लेकिन ये ब्लू कलर था। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो है ये आइज़ कितनी आसानी से मैंने बना ली। पहले हम यहाँ पर पलके वगैरह भी लगाते थे, तो अब जो पलकी हैं ना वो लानी पड़नी थी, वो थी नहीं हमारे पास। तो अब हम ऐसे ही आइज़ बना लेते हैं। असल चीज़ तो ये है ना कि हम आइज़ जो हैं वो कैसे बना रही है, मेकअप कैसे लग रही है, मेन चीज़ ये होती है। तो आई लैशेज़ वगैरह तो आपको पता है कि कोई भी लगा सकता है। यहाँ पर मैंने आइज़ कंप्लीट कर ली थी। मैंने बीच में जो है आँखों के वो पेंसिल वगैरह लगाई थी। तो उस सिस्टर का जो है वो चैनल पे काम कंप्लीट करने के बाद
मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है ये यहाँ पर मैं अपनी थोड़ा प्रैक्टिकल्स वगैरह वो लिख रही थी। तो मैं अपना सारा सामान जो है स्टेपलर वगैरह और पेन वगैरह, मार्कर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं ऊपर छत पर लेके आई। मैं सारा दिन धूप में ही बैठी रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर्दियों में धूप पर बैठे रहें। और यहाँ पर मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ अपनी राइटिंग भी शेयर करूँ और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि मेरी राइटिंग कैसी है। सब मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं। और आपको ये बताती चलूँ कि ये प्रैक्टिकल्स की जो कॉपीज़ हैं ये पेड होती हैं और ये मेरा जो है पर्सनल वर्क है और मैं इसको जो है वो काम कर रही थी। खाना वगैरह मैंने खा लिया था। तो आप सब ने मुझे बताना है मेरी राइटिंग कैसी है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास में सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत तारीफ़ करते थे कि रामीन तुम्हारी राइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। सारे टीचर्स मुझे हमेशा यही कहते थे कि तुम ऐसे लिखती हो, ऐसे लगता है जैसे जो है वो स्केल के साथ जैसे एक तरतीब होती है ना, ऐसे एक लाइन में वर्ड्स आ रहे होते हैं, ना वर्ड ऊपर होता है ना नीचे होता है, कि बहुत ही प्यारा लिखती हो तुम। तो आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, आपको भी समझ लग रही होगी कि माशाल्लाह मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक तोहफ़ा है। और हमारे ख़ानदान में वैसे सब की राइटिंग्स जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारी जो है ना वो मेरी राइटिंग है। और ये बात सच है। बहन भाइयों में तो ख़ास तौर पे जो है मेरी राइटिंग सबसे प्यारी है, सब मुझे यही कहते हैं। बस मेरी एक आदत है, हर इंसान की एक आदत होती है। मेरी आदत क्या है कि मैं काम जो है ना वो गंदा कर ही नहीं सकती। चाहे कोई भी काम है ना, मैंने उसको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से मैंने करना है। और कुछ लोग होते हैं ना कि कोई भी काम है बस जान छुड़ाओ, जल्दी जल्दी में, तेज़ी में, चाहे जैसा भी हो रहा है उसको कर दो, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। मैंने कोई भी काम है उसको प्यारे अंदाज में, अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरा करके मैंने करना है। और मेरी राइटिंग से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितना प्यारा प्यारा लिखती हूँ और मैं गंदा लिख ही नहीं सकती। इवन कि मैं कभी तेज़ी में भी लिख रही हूँ ना, और तो वो भी मेरा इतना प्यारा लगता है ना कि सारे कहते हैं कि लग ही नहीं रहा कि तुमने ये तेज़ी में या गंदा गंदा काम किया। तो शुरू से ही मेरी यही आदत है। और हर क्लास में सारे टीचर्स जो हैं वो मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। बचपन में तो मुझे बहुत स्टार्स वगैरह भी मिले मैं कॉपीज़ पे। और जब हमारा लास्ट ईयर होता था, क्लास एंड होने वाली होती थी, तो टीचर्स की पहले बुकिंग होती थी कि रामीन आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, आपने अपनी जो कॉपीज़ हैं एज अ सिलेबस हमें देनी है और नेक्स्ट क्लास में हम आपकी कॉपी से देख के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही होता था। तो फिर उसके बाद 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर मैंने यूनिवर्सिटी जो थी उसमें जब मैं एडमिशन लिया तो वो ऑनलाइन थी, क्योंकि तो वो सारा हमारा काम कंप्यूटर्स पे था। तो फिर वहाँ पे मेरी तारीफ़ नहीं हो सकी क्योंकि सारे बच्चे कंप्यूटर्स पे काम करते थे। तो वैसे जो है सेकंड ईयर तक सारे टीचर्स जो हैं वो अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी कहेंगे कि वाकई इस बच्चे की राइटिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो सब टीचर्स बहुत तारीफ़ करते थे और मेरी अम्मी ख़ुद जो है वो बहुत तारीफ़ करती हैं कि मेरे सब बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यारी राइटिंग जो है ना वो मेरी है, यानी कि रामीन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी धूप थी और थोड़ी छाँव थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो धूप इरिटेट कर रही थी। अब सारा दिन क्योंकि मैं बैठी रही और धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली हुई थी और मैंने काफ़ी इंजॉय भी किया धूप को। लेकिन अब जो है मैं थोड़ी चारपाई मैंने साइड पे कर ली ताकि मुझे ज़्यादा जो है वो गर्मी ना लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं शेयर करूं जो अम्मी ने दोपहर को बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी अम्मी जो है वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी ने 2-3 चमचे जो हैं वो घी के वो कढ़ाई में डाले। आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे थे कढ़ाई में ही। तो यहाँ पर जैसे कि घी जो है वो पिघल रहा था तो अम्मी ने प्याज जो है वो कट करके प्लेट में रखे हुए थे तो वो अम्मी ने शामिल कर दिए। तो यहाँ पर अम्मी कर रही थी प्याज ब्राउन। और कढ़ाई का नाम सुनकर ही इतनी ज़्यादा भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो है ब्राउन जो है प्याज हो चुके हैं। तो
अच्छे तरीके से प्याज ब्राउन करने के बाद अब अम्मी ने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अम्मी ने अच्छे तरीके से पीस के ये रखा हुआ था, तो अब अम्मी ने ये भी शामिल कर दिया। तो अदरक लहसुन जो है वो अम्मी ने डाल दिया था, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं प्याज भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो इसमें अम्मी ने शामिल कर दिया चिकन और अब अम्मी इसको गलाने लगी थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। कढ़ाई का नाम सुनते इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी और वेट नहीं हो रहा था कि कब अम्मी कढ़ाई बनाएं और हम सब खाएं। और ये कढ़ाई भी रेस्टोरेंट स्टाइल है कि क्योंकि आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जो आपको सर्व करते हैं वो कढ़ाई में ही सर्व करते हैं और कढ़ाई जो है वो हमेशा कढ़ाई में ही अच्छी लगती है बनती हुई। तो यहाँ पर अम्मी ने 3 से 4 जो टमाटर हैं वो कट करके रखे हुए थे वो भी अम्मी ने शामिल कर दिए। ये A to Z अम्मी ने जो है बिल्कुल ये कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई थी और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्मी ने दही भी शामिल कर दी थी, 1 प्याली जो दही है वो भी अम्मी ने शामिल की और अब अम्मी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने शामिल कर दिया सूखा धनिया। अब बारी थी मसालों की। तो यहाँ पर अम्मी जो है मसाले शामिल कर रही थी। क्योंकि हमारा किचन जो है वो सेपरेट है और अम्मी को मैं कहती हूँ कि आप ओपन एरिया में जो है वो खाना बना लिया करें, तो इसीलिए एक एक चीज़ अम्मी को लानी पड़ती है अंदर से और जो है बाहर भी कितनी चीज़ें जो है वो ला कर रखे तो बहुत मुश्किल होती है, कोई ना कोई चीज़ वो अंदर से लानी पड़ ही जाती है। तो यहाँ पर अम्मी ने सूखा धनिया और बाद में जो है वो हस्बे ज़ायका नमक डालकर और अब इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी अम्मी। अब इसी पानी में जो है हम गोश्त को गलाएंगे। अब अम्मी ने यहाँ पर 1 चमची जो है भरी हुई डाल दी थी गरम मसाले की। इसी पानी के अंदर गोश्त भी गलाएंगे और टमाटर वगैरह भी सारे मसाले इसी में गलेंगे। हालांकि अम्मी ने कहीं से कुकिंग सीखी भी नहीं है और माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाती हैं। सब जो है फैमिली में जो है रिलेटिव्स और नेबर्स वगैरह सारे बहुत तारीफ़ करते हैं और सबकी यही फरमाइश होती है। एक दफ़ा जो खा लेता है ना उसी डिश की जो है वो उनकी फरमाइश होती है, जी ये आपने हमें बना कर खिलाना है। नेक्स्ट कोई भी इवेंट होता है तो सब जो है वो अम्मी के दीवाने हो जाते हैं और अम्मी के फैंस जो हैं वो इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देते हैं कि आपसे हमने ये खाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी ने 5 से 10 मिनट के लिए भाप में जो है ये गोश्त बनाने के लिए रखा हुआ था, ढक्कन दिया हुआ था। तो अम्मी ने ढक्कन हटाया तो अब अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो इस सारे मसाले को मिक्स कर रही थी और टमाटर भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हैं वो गलने लग गए थे। तो यहाँ पर अम्मी जो है वो सारा मसाला वो गला रही थी और मसाला भून रही थी और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अभी से ही कितनी अच्छी जो है वो ये कढ़ाई की शक्ल बनना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने टमाटर वगैरह गला लिए थे तो इसमें अम्मी ने शामिल कर दी सूखी मेथी। सूखी मेथी डालने के बाद अब अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया
तो यहाँ पर हमारी माशाल्लाह कढ़ाई बन चुकी थी और अम्मी ने जो हरी मिर्चें हैं वो कट करके ऊपर से वो सर्व कर दी और टॉपिंग उसकी जो है वो कर दी। और तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।